गुड मॉर्निंग व्यूवर्स, माइसेल्फ डॉक्टर प्रणीता सैनी। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर के पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस सब्जेक्ट के अंतर्गत समाज सुधारक स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में स्टडी करेंगे। तो स्वामी दयानंद सरस्वती का जीवन परिचय देखते हैं। तो जीवन परिचय स्वामी दयानंद सरस्वती जो है वो 19वीं शताब्दी के समाज सुधारकों में से जो प्रमुख समाज सुधारक रहे थे उसके अंतर्गत अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो इनका जो जन्म है वो 1824 ईस्वी को हुआ था और इनके बचपन का नाम मूल शंकर था, यानी इनको बचपन में मूल शंकर के नाम से जाना जाता था। इनके पिता का नाम और इनकी माता का नाम कृष्णलाल तिवारी और इनकी माता का नाम यशोदाबाई था। और इनका जो जन्म स्थान है वो गुजरात राज्य के काठियावाड़ में इनका जन्म हुआ था। तो इस प्रकार अगर हम 19वीं शताब्दी के प्रमुख समाज सुधारकों में से अंतर हम आज भी स्वामी दयानंद सरस्वती के सामाजिक कार्य जो उन्होंने समाज के सुधार के संदर्भ में किए थे, आज भी उन उल्लेखनीय कार्यों को हम याद करते हैं और इनकी जयंती भी मनाई जाती है। और बचपन से ही ये बहुत मेधावी और समाज के एक सेवा भावी जो व्यक्तित्व है, बहुप्रतिभा के धनी रहे और इनका जो स्कूली एजुकेशन है उसमें भी बहुत अच्छा इनकी जो है अचीवमेंट्स रहे थे। अब ये जो समाज सुधारक के रूप में इन्होंने कौन कौन से उल्लेखनीय कार्य किए जिससे समाज का आज जो भी उन्होंने कई संस्थाएं भी स्थापित की और कई प्रकार के समाज सुधार से संबंधित भी कार्य किए। इस प्रकार से समाज के अंतर्गत जो उन्होंने उल्लेखनीय कार्य किए उन उल्लेखनीय कार्यों को हम कुछ बिंदुओं के आधार पर इस प्रकार से देखते हैं। इसके अंतर्गत स्वामी दयानंद सरस्वती का समाज में योगदान। तो जो स्वामी दयानंद सरस्वती है इन्होंने समाज के लिए जो भी कार्य किया उसमें सबसे पहला तो है उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज की स्थापना की। ये जो आर्य समाज की स्थापना है ये 1875 के अंतर्गत इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। और आर्य समाज की स्थापना के बाद इन्होंने हिंदू यानी हिंदू जो लोग हैं तो हिंदू समाज में चेतना लाने का प्रयास किया, क्योंकि ये आर्य समाज की जो स्थापना थी
बेसिकली ये हिंदू धर्म को ज्यादा इम्पोर्टेंस देते थे और हिंदू धर्म के ज्यादा पक्षधर थे। तो हिंदू समाज में जो हिंदू वर्ग है, हिंदू लोग हैं, इनके अंदर चेतना लाने के लिए उन्होंने आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी के अंतर्गत की। अब जो नेक्स्ट उन्होंने किया, उन्होंने इसका जो स्थापना का उद्देश्य है, ये हमारे आर्य समाज की स्थापना का उद्देश्य है। इस उद्देश्य में सबसे पहला हिंदू धर्म में सुधार लाना। हिंदू धर्म में सुधार लाना, क्योंकि जितने भी समाज में कुरीतियां थी वो ज्यादातर बेसिकली हिंदू धर्म के अंतर्गत ही थी। फिर दूसरा उन्होंने अज्ञान अभाव और अन्याय से दूर रहना। दूसरा जो इनका उद्देश्य था ऐसे आर्य समाज की स्थापना की कि समाज के अंदर जो भी अज्ञान है, अंधविश्वास है और जो भी अभाव है जो हिंदू धर्म से संबंधित है, उनके अंतर्गत उनकी समाज की, उनकी जीवन शैली के अंदर और उनकी समाज की संरचना के अंदर, और जो भी अन्याय हिंदू वर्ग के अंतर्गत हिंदू लोगों से में अंदर हो रहा है, उस अज्ञान, अभाव और अन्याय से दूर रहने का उन्होंने इसी उद्देश्यों के आधार पर उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। ये हिंदू समाज के रक्षक कहलाते हैं, हिंदू समाज के रक्षक, क्योंकि इन्होंने हिंदू समाज पे ही ज्यादा वेटेज दिया। ये अन्य धर्मों के पक्षधर नहीं थे, अन्य धर्मों के पक्षधर नहीं, क्योंकि इन्होंने हिंदू धर्म पे ही ज्यादा वेटेज दिया। तो इन्होंने अन्य धर्म में जो भी है, जैन है, मुस्लिम है, बौद्धि है, इन धर्मों पर उन्होंने ज्यादा फोकस नहीं किया। फिर इसके पश्चात इन्होंने एक नारा दिया, वेदों की ओर लौटो। हमारे जो हिंदू धर्म के अंदर वेदों को सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है, जिसमें हमारे ऋग्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, इन वेदों को ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है और उसी के आधार पर हमारे वैदिक कालीन जो प्राचीन हमारा जो समाज था उसकी व्यवस्थाएं चलती थी। तो उन्होंने नारा दिया, वेदों की ओर लौटो। तो वेदों की ओर उन्होंने नारा दिया और वेदों को वो भगवान से प्रेरित मानते थे। वेदों को भगवान से प्रेरित, यानी जो वेद लिखे हैं ना, वो वेद भगवान की प्रेरणा के द्वारा मनुष्य ने लिखे हैं। ये उनका एक कॉन्सेप्ट था। फिर इन्होंने वेदों को संसार के समस्त ज्ञान का स्रोत बताया है। इन्होंने ये माना कि जो वेद है वही सर्वश्रेष्ठ है और उन्हीं के आधार पर हमारे हिंदू समाज की जीवन शैली या समाज की जो संरचना है वो निर्धारित होनी चाहिए। और इस कारण संसार के समस्त ज्ञान का सार उन्होंने वेदों में बताया और वेदों के आधार पर ही मनुष्य को अपना जीवन जीना चाहिए। फिर इन्होंने बताया ईश्वर ही समस्त जगत का रचयिता है। तो उन्होंने इस संसार को जिसने रचा है, जिसने बनाया है, वह ईश्वर ही है और ईश्वर ही समस्त संसार का संचालन करता है। यानी ये कहा है कि भगवान ने ही संसार को बनाया है और उसी के आधार पर जो सृष्टि की समस्त कार्य प्रणाली है वह चलती है। फिर उन्होंने प्रकृति को अनादि
और शाश्वत माना, प्रकृति को अनादि और शाश्वत माना। यानी प्रकृति है जो शुरू से, जब से इस संसार की रचना हुई है तब से प्रकृति चली आ रही है, शाश्वत है, इसका कोई नाश नहीं कर सकता। तो इस कारण प्रकृति को अनादि और शाश्वत माना है। साथ ही ये त्रेतावाद के समर्थक थे। ये तेत्रवाद के समर्थक थे। इसमें इन्होंने तेत्रवाद को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी। साथ ही सत्य का अनुसरण करने तथा असत्य का त्याग करने पर ज्यादा उन्होंने बल दिया। इस प्रकार जो हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती है, इन्होंने सत्य का ही अनुसरण करने पर बल दिया कि संसार में जो भी सत्य है वह ईश्वरी ही है और सत्यता के आधार पर ही व्यक्ति को अपना जीवन जीना चाहिए। साथ ही जो भी असत्य समाज में हमें दिखाई देता है उसे दूर रहने और इसे मिटाने का प्रयास करना चाहिए। तो आज के वीडियो में हमने जो समाज सुधारक स्वामी दयानंद सरस्वती है उनके समाज में योगदान के कुछ पॉइंट्स की स्टडी की। अब कुछ पॉइंट्स और हैं, उनकी स्टडी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब आज का जो असाइनमेंट है, इस असाइनमेंट में आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती के जीवन परिचय तथा समाज में योगदान का उल्लेख कीजिए। तो आपको इस प्रश्न का आंसर लिखना है। साथ ही इस कोरोना महामारी के दौर में आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, जहाँ तक हो सके घर में ही रहे तो आप सुरक्षित रहेगा। और राज्य सरकार के द्वारा जो भी गाइडलाइन है आप उनका पालन कीजिए। फेस पे मास्क लगा के रखिए, लोगों से 2 फीट की सोशल डिस्टेंसिंग कीजिए, हाथों को बार बार सैनिटाइज करें और अपने सोशल मीडिया ग्रुप के अंदर भी आप लोगों को अवेयर करने का कार्य कीजिए। थैंक यू।